नमस्कार दोस्तों, मैं रणमय विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्र की कब्र। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इंद्र की भव्य प्रयोगशाला में लगे हैं बड़े बड़े स्क्रीन, जिनसे निगरानी रखी जाती है पूरे राजनगर की। ओह, ये कौन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर? बुरी तरह चौंका था विशाल। राजनगर पर मंडराने वाली ये आकृतियां किसी भारी तबाही की सूचक लगती है। स्विच बोर्ड पर नाच उठी थी विशाल की उंगलियां। खट 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 खट। इंद्र को सूचित करना होगा। पेट्रोल पंप पर खड़ा इंद्र चौंक ही तो पड़ा था। विशाल का मैसेज, मुझे फौरन लैब में पहुंचना होगा। ताखाने से होता हुआ इंद्र स्पीडो कार पर सवार हुआ। हवा हो गई थी स्पीडो कार। ये स्पीडो कार कुछ ही सेकंड में मुझे लैब तक पहुंचा देगी। कुछ पलों बाद लैब में इंद्र, वो देखो कैसी आकृतियां मंडरा रही है राजनगर पर। कौन हो सकती हैं ये आकृतियां? अगले पल उछल ही तो पड़े थे इंद्र एवं विशाल। उफ, ये आकृतियां कैसी अजीब आकृतियों में बदल रही है। भाग चुका था इंद्र, बहुत बड़ा खतरा। विशाल, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये आकृतियां प्रलय मचा सकती है। मैं जा रहा हूं इन्हें रोकने। निकल पड़ा था इंद्र एक नए मिशन पर। कहां से आए हैं ये? किसने भेजा है इन्हें? क्यों आए हैं यहाँ? सवाल इंद्र के पास थे तो जवाब थे उन भयानक आकृतियों के पास। इधर राजनगर की अंबा कॉलोनी के इस मकान पर टूटने जा रही थी भारी प्रलय, जिसका हमें कत्ल करना है। इसी की वजह से राजनगर में बॉस का स्टार च्युइंगम के रूप में धड़ल्ले से चलता ड्रग्स का बिजनेस तबाह हो गया। ऑक्टोपस, यही है शालिनी का घर। स्टार च्युइंगम के बारे में जानने के लिए पढ़ें इंद्र सीरीज का कॉमिक कैक्टस, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। एक ऑक्टोपस की आंखों से निकली लाल किरणें जो चीरती चली गई घर की छत को। स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी थी कमरे में सो रही शालिनी। है, ये छत कैसे फट गई? और ये लाल प्रकाश कैसा? कमरे की छत से प्रवेश कर रही थी ऑक्टोपस की एक भुजा। हे भगवान, ये क्या बला है? आंखों से दहशत टपक रही थी शालिनी के। कोड़ों की फटकार सी गूंजी थी एक ऑक्टोपस की आवाज। हम तेरी मौत का संदेशा लाए हैं रिपोर्टरनी। बहुत शौक है ना तुझे जासूसी करने का? अब नरक में करना जासूसी। लपेट लिया था ऑक्टोपस की भुजा ने शालिनी को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आसमान में पहुंच चुके थे तीनों ऑक्टोपस। छोड़ देंगे तुझे, सचमुच छोड़ देंगे। लो, छोड़ दिया। तेजी से नीचे गिरती चली गई शालिनी। अंतिम चीख थी ये शालिनी की। मौत पास और पास आती चली गई। जमीन से छूते ही खरबूजे की तरह फट पड़ा था उसका सिर। फचाक, खून से रंग गया था उसका सफेद लिबास। इसी पल गूंजी थी वातावरण को भेदती हुई एक तेज चीख। सालू! ये तो इंद्र की आवाज है। दहाड़ उठा था इंद्र। कमीनों, सालू की मौत का हिसाब देना होगा तुम्हें। चौंक पड़े थे ऑक्टोपस। ये कौन टपक पड़ा बीच में? ये तो इंद्र है। ये भी मरेगा हमारे हाथों। तीसरे ऑक्टोपस की आंखों ने उगली अग्नि ज्वाला। शानदार कलाबाजियां खाकर बचा था इंद्र अग्नि लपटों से। पहले ऑक्टोपस को उछाल दिया था उसने बहुत दूर। अब तेरी बारी है कमीने, और तुझे छेद डालेंगी मेरी ये ड्रिलिंग पीने। इंद्र के हाथों से निकली थी सैकड़ों ड्रिलिंग पीने जो सुराख बन गई थी दूसरे ऑक्टोपस के जिस्म में। खून का जैसे फव्वारा छूटा था। नीचे गिरता चला गया था वो भी। अब तू बचा है कमीने। मुझसे नहीं जीत पाएगा तू इंद्र। ले गया तू मेरे पेट में। तेजी से लपका था वो तीसरे ऑक्टोपस की तरफ, किंतु लपेट लिया था ऑक्टोपस ने उसे। किंतु इंद्र को चबाना इतना आसान है क्या? इंद्र की आंखों से निकली थी लहरदार किरणें जो लिपटती चली गई थी ऑक्टोपस के चारों ओर। कस चुका था ऑक्टोपस किरणों में। बोल कमीने, किसने भेजा है तुझे? सालों को क्यों मार डाला तुमने? मौत बन गया था इंद्र की मार से टूट गया ऑक्टोपस। टेप रिकॉर्डर की तरह बजता चला गया वो। और जब चुप हुआ तो कमीने, तुझे बताना ही पड़ेगा। धड़ाक, लावे की तरह बरसा था वो ऑक्टोपस पर। ओह, तो इस खेल के पीछे उसका हाथ है। किसकी बात कर रहा है इंद्र?
मुठिया कस गई थी इंद्र की। मैं उस कमीने को इजराइल तो क्या पाताल से भी खोज निकालूंगा। सालों की मौत का कर्ज चुकाना ही होगा उसे। अगले ही पल इंद्र के हाथों से निकले थे दो चक्र। ये चक्र तेरे मौत है कमीने। कई हिस्सों में बढ़ चुका था ऑक्टोपस। इसी पल एक के बाद एक तीन धमाकों ने हिलाकर रख दिया था आसमान को। कांप उठी थी जमीन भी। बम के रूप में ऑक्टोपस ही तो फटे थे। उफ, उस कमीने ने इन्हें रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया है। एक पल के लिए नीचे झांका इंद्र ने। आत्मा चीख उठी थी उसकी। हलक फाड़ कर दहाड़ा था वो। सालू सालिनी का जिस्म कई सारे टुकड़ों में बटा पड़ा था। उफ, ऑक्टोपस के साथ साथ सालिनी का जिस्म भी फट गया है और इसका जिम्मेदार है इजराइल में बैठा वो कमीना जिसे लोगों को जिंदा कब्र में गाड़ने का बहुत शौक है। लेकिन आज मैं बनाऊंगा उसकी जिंदा कब्र। जेट विमान से भी तेज उड़ा था वो। मैं आ रहा हूं कमीने। फिर रात के गहन अंधकार में ना जाने कहां खो गया था इंद्र। इधर प्रयोगशाला में बैठा विशाल चौंक उठा था ये दृश्य देखकर। ओह, इंद्र की जंग किसी खतरनाक शख्स से है। मुझे उसके पीछे जाना होगा। अगले ही पल हीरा, ऑर्डर सर। तुम लैब की सुरक्षा व्यवस्था पर कंट्रोल रखोगे। हम इंद्र के पीछे जा रहे हैं। यस सर। कैक्टस वाले केस को देखते हुए हमने लैब की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। कैक्टस के बारे में जानने के लिए पढ़ें इंद्र सीरीज का कॉमिक्स कैक्टस, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। स्विच बोर्ड का एक बटन दबा था। अगले ही पल एक मशीन से निकली थी कई सारी सुनहरी तरंगे। ये सिग्मा विजन तरंगे कुछ ही क्षणों में टापू के ऊपर फैल जाएगी और टापू किसी भी व्यक्ति की नजरों में आने से बच जाएगा। स्पीडो कार तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। अगले ही पल पेट्रोल पंप पर बने शीशे के केबिन में नजर आया विशाल। सालिनी की मौत ने इंद्र को तोड़कर रख दिया है। कहीं वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। विचारों की भूल भुलैया में भटकता विशाल जैसे ही पेट्रोल पंप के केबिन से बाहर निकला। उफ, ये जाल किसने फेंका है इसे। उलझ कर रह गया था विशाल उस सुनहरे जाल में। आकाश में उठता चला गया था वो अजीब सा यान जिसके नीचे जाल में लटका हुआ था विशाल। हमारे साथी कैक्टस को मार डाला था इन्होंने। अब महाकाली लेगा इनसे भयानक बदला। उफ, कौन है ये, कहां ले जा रहे हैं मुझे। रात के अंधेरे में विलीन हो गया था वो विमान। सिर्फ गूंजती रह गई थी उसकी धीमी आवाज। इजराइल का एक महत्वपूर्ण नगर यरूशलेम शहर से दूर गर्व से सिर उठाए खड़ी इस गगनचुंबी इमारत से आ रही थी ये रहस्यमयी आवाजें। देखा मिस तांता माता, शिकार खोदी जाल में फंसने के लिए आ रहा है। कबर खा, सचमुच तुमने इस बार इंद्र के चारों ओर मजबूत जाल बुना है। तुमने भी मेरी कम सहायता नहीं की है। ऑक्टोपस का निर्माण तुम्हारी ही कल्पना थी। उन्हीं ऑक्टोपस का सफल प्रदर्शन देखने के लिए तो मैं पिरामिड में बने अपने अड्डे से यहाँ आई थी और मेरे बनाए ऑक्टोपस सफल रहे। उन्होंने सालिनी को मार डाला। जबड़े कस गए थे कबर खां के। इसी सालिनी ने राजनगर में मेरे स्टार च्युइंगम की आड़ में चल रहे ड्रग्स के धंधे को तबाह कर डाला था। मैंने उसका बदला चुका लिया और अब इंद्र सालिनी की मौत का बदला लेने यहाँ आ रहा है जहाँ कदम कदम पर बिछी है मौत। बस एक बार इंद्र इजराइल में प्रवेश कर जाए फिर हम उसे कब्र में जिंदा दफना देंगे। कबर खां, ड्रग्स के रूप में जिस मौत की तुमने कल्पना की थी वो डेथ ड्रग अब तैयार है। वाह तांता माता, ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब आएगा मजा। कबर खां के चेहरे पर कीर्तन कर रही थी दुनिया भर की खुशियां। तभी दीवार पर लगा बल्ब जल उठा। ओह, रेड सिग्नल, कोई हमसे मिलना चाहता है। दीवार में नजर आया एक दरवाजा। महामहिम, बुरी खबर है। दबा एक बटन। दीवार में नजर आया एक दरवाजा। महामहिम, बुरी खबर है, जल्दी बको। अमेरिकी पुलिस ने हमारा ड्रग्स का स्टॉक जब्त कर लिया है। पिकासो, कमीने, ऐसी खबर सुनने की एक ही सजा मिलती है यहाँ, जिंदा कब्र। मुझ पर रहम कीजिए महामहिम। रो पड़ा था पिकासो, किंतु दुर्दांत के सीने में रहम कहाँ था। अगले ही पल उसने दबाया था यह बटन। फर्श में बन गया था एक कब्रनुमा गड्ढा। यहीं पर जिंदा कब्र बनेगी तेरी, कूद जाओ इसमें। बर्फ से भी ठंडी थी कबर खां की आवाज। पिकासो के लिए मानो भगवान का आदेश था ये। जय महामहिम। फर्श अपनी जगह सरक आया था।
जिंदा कब्र बन गई थी पिकासो की, इसी तरह बनाते हैं हम जिंदा कब्रें। इधर इंद्र खड़ा था यरूशलेम की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत पर। यही है कबर खां का अड्डा, और उसके बारे में पता लग सकता है किसी ड्रग एडिक्ट से। ज्यादातर ड्रग एडिक्ट या तो क्लबों में मिलते हैं या फिर किसी गटर में, और वहां दूर एक क्लब नजर आ रहा है। स्टार क्लब में अनोखे ढंग से प्रवेश किया था इंद्र ने। आए, ये शीशा तोड़कर अंदर घुसने की क्या जरूरत थी भाई? अबे घोंचू, उसे आज स्मैक नहीं मिली होगी। छनाक, बेचारा अपना ही जाति भाई लगता है। देख बे ठिग्गू, अगर तेरी पुड़िया में थोड़ी सी स्मैक हो तो दे दे बेचारों को। ओ उड़ने वाले भाई, ये ले स्मैक। स्मैक नहीं, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। जवाब ये स्मैक की कि कौन सी किस्म है रे घोंचू? क्या पता इसी से पूछते हैं। उई, ये तो रॉकेट की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा है। अनजानी आशंका से भयभीत सभी पहले ही क्लब छोड़कर भाग लिए थे। इंद्र ने दोनों को जमीन से 7 फुट ऊपर उठा लिया था। कमीनो, ये स्मैक तुम्हें कहां से मिलती है? बोलो, ऐसे ही पूछ लेता, हवा में टांगना क्या जरूरी था? तभी गूंजी एक गरजदार आवाज, तुझे कब्र खां का पता चाहिए ना? मुझसे पूछ, मैं बताता हूं पता। इंद्र ने हवा में ही छोड़ दिया था ठिग्गू एवं घोंचू को। हाय, मार डाला रे साले, नीचे लाकर भी तो छोड़ सकता था। देख तो रे ठिग्गू, मेरी कोई हड्डी खिसक तो नहीं गई? रो पड़ा था ठिग्गू। मेरी स्मैक की पुड़िया कहाँ खो गई, ना जाने कहाँ गिर गई। चुप हो जा बेटे, मैं नहीं दिला दूंगा। दोनों बेवकूफों से दूर इंद्र लपका था आयरोन की तरफ। बोल कमीने, कहाँ है कबर खां? आयरोन के हाथों से निकली थी कई सारी बुलेट्स, किंतु अभी वो गोली कहाँ बनी थी जो इंद्र को भेज सके? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये लेसर छड़े तेरे शरीर को काट कर रख देगी। तेरी लेसर छड़ों से टकराएगी ये नीडल रिंग। लेसर छड़ों के रूप में मौत बढ़ी थी इंद्र की तरफ। लेसर एवं नीडल रिंग आपस में टकराए तो धमाका तो होना ही था। बड़ाम, ओह, दोनों ही चीजें धमाकों के साथ नष्ट हो गई। उछल पड़े थे ये सब देखकर ठिग्गू एवं घोंचू। ठिग्गू भैये, मेरी छठी इंद्री कहती है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। मैं तो भागने में भी लग गया। घोंचू, तू भी भाग ले। जब ये दोनों लड़कर मारे जाएंगे तो मैं अपनी स्मैक की पुड़िया खोजने आऊंगा। दोनों सिर पर पैर रखकर भागे थे। इधर क्लब के अंदर इंद्र एवं आयरोन में ठनी थी जबरदस्त जंग। आयरोन से बचकर नहीं जा सकेगा तू आज। धड़ाक, इंद्र तुझसे कबर खां का पता जानकर ही रहेगा। इंद्र की आंखों से निकली लहरदार तरंगों ने जकड़ कर रख दिया था आयरोन को। ये सिग्मा तरंगे हैं, इनसे नहीं छूट सकता तूने अभी आयरोन की ताकत नहीं देखी इंद्र। अगले ही पल इंद्र ने देखा एक जबरदस्त अजूबा। ओह, ये तो विशालकाय हो गया। टूट चुकी थी आयरोन के चारों ओर लिपटी सिग्मा तरंगे। इसी पल आयरोन के हाथों ने छोड़ी एक तेज धार। यह है अम्लराज की बौछार, तुझे पल भर में जलाकर राख कर देगी। जिस पर गिरी अम्लराज की बौछार जलाकर राख करती चली गई उसे। ओफ, इससे बचने का एक ही उपाय है, वो जलता हुआ स्टूल। एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर डाले थे उसने स्टूल के। कड़ाक, टूटे हुए स्टूल पर जलता हुआ एक पाया उठाया उसने और बढ़ा आयरोन की तरफ। कमीने, तेरी हथियार से मौत दूंगा तुझे। आयरोन कुछ समझ पाता उससे पहले ही। कमीने, तेरे जिस्म में भरा अम्लराज इस आग की मदद से भभक उठेगा और गुब्बारे की तरह फट जाएगा तू। जलती हुई लकड़ी ठूंस दी थी इंद्र ने आयरोन के मुंह में। इंद्र तेजी से लपका था क्लब से बाहर। अब होगा मौत का धमाका। उधर आयरोन के जिस्म ने पकड़ ली थी आग। अगले ही पल हुआ एक भीषण विस्फोट। भड़ाम, पर खच्चे उड़ गए थे स्टार क्लब के। खत्म हो गया था आयरोन भी। ये धमाका कबर खां के कानों तक अवश्य पहुंचेगा और उसे अपने बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इंद्र का अनुमान सही था। दहाड़ उठा था कब्र खां। हमारा स्टार क्लब तबाह करके उसने हमें चुनौती दे डाली है तांता माता। हमने भी उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है कबर खां। हमें डेथ ड्रग्स की मदद से तैयार करेंगे फाइटर फोर्स, और हमें आज ही तैयार करनी है ये फोर्स। तभी कक्ष में फैल गया हरा प्रकाश। उफ, ये प्रकाश कैसा?
कौन आ रहा है यहाँ? अगले ही पल प्रकट हुआ सिंहासन समेत महाकाली। जुर्म की दुनिया में हम महाकाली के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? महाकाली के बारे में जानने के लिए पढ़ें इंद्र का सनसनीखेज कॉमिक्स कैक्टस। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका छुपा रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। हमने इंद्र के साथी प्रोफेसर विशाल को कैद कर लिया है। कबर खां के अड्डे पर आने का कारण? हमने इंद्र के साथी प्रोफेसर विशाल को कैद कर लिया है। क्या? उछल ही तो पड़े थे दोनों, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे भी इंद्र से लेना है भयानक बदला, कैक्टस की मौत का बदला। लेकिन इसमें हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? जवाब में महाकाली ने समझाई कबर खां को एक योजना, जिसे सुनकर तैर आई कबर खां के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वाह, वंडरफुल। अगले ही पल महाकाली अपने सिंहासन समेत गायब हो गया था। तांता माता, तुम क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ महाकाली को अपनी सोसाइटी ऑफ सुपर विलेन यानी CSOSB में शामिल कर लेना चाहिए। मैं सोच रही हूँ महाकाली को अपनी सोसाइटी ऑफ सुपर विलेन यानी SOSB में शामिल कर लेना चाहिए। विचार नेक हैं, किंतु पहले हमें फाइटर फोर्स तैयार करनी है। आओ चलें। दोनों एक लंबी सुरंग से गुजरकर पहुंचे एक बड़े हॉल में। देखो मिस तांता माता, इन 5 शीशे के केबिनों में कैद है इजराइल के 5 शक्तिशाली व्यक्ति। जब इन्हें डेथ ड्रग्स की एक एक डोज दी जाएगी तो ये बन जाएंगे जबरदस्त लड़ाकू, और यही फाइटर फोर्स इंद्र को कैद करके लाएंगी हमारे अड्डे पर, जहां उसे नसीब होगी एक लाजवाब मौत। अगले कुछ क्षणों में कबर खां जुट गया, प्रत्येक शख्स को एक एक डोज देने में। अंतिम डोज देने के पश्चात, तांता माता, मैंने इन सब के जिस्म में डेथ ड्रग पहुंचा दिया है। गुड, अब मैं ये बटन दबाती हूँ। मशीन पर लगा एक लाल बटन दबाया था तांता माता ने। अगले पल मानो विश्व का 8वां अजूबा ही तो हुआ था। 5 शीशे के केबिन तोड़कर उनमें से बाहर निकले थे फाइटर फोर्स के जाबाज सिपाही। कड़ाक। महामहिम को हमारा अभिवादन। चेहरा 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक रहा था कबर खां का। तुम्हें इंद्र को बेहोश करके लाना है, अभी इसी वक्त। यस महामहिम। अगले ही पल इमारत से बाहर निकल पड़ी थी फाइटर फोर्स। तांता माता, इंद्र की मौत जिस खूबसूरत शख्स के हाथों होगी, उसकी कल्पना तो स्वयं इंद्र ने भी कभी नहीं की होगी। रहस्यमय मुस्कान थिरक रही थी कबर खां के होठों पर। इधर कबर खां के अड्डे की तलाश में भटक रहा था इंद्र। चौंक पड़ा। ओह, ये कौन बढ़े चले आ रहे हैं मेरी तरफ? जल्दी जवाब मिल गया। हम हैं फाइटर फोर्स के जाबाज लड़ाकू। चारों ओर से घिर चुका था इंद्र। आकाश में छिड़ गई थी एक भयानक जंग। धड़ाक। यरूशलेम की जनता दम साधे देख रही थी ये युद्ध। उफ, ये कैसी लड़ाई छिड़ गई आकाश में? कौन है ये? कहां से आए हैं? इंद्र ने दे मारा था एक लड़ाकू को दूसरे पर। धाड़। तेजी से नीचे गिरते चले गए थे दोनों। जमीन को छूते ही बिखर गई थी उनकी हड्डियां। फचाक। आई। खून का रेला सा बह गया था मानो सड़क पर। ये देख, चीख उठा था एक लड़ाकू। कमीने, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। नहीं, इसे जिंदा ही पहुंचाना है महामहिम के पास। चौंक उठा था इंद्र। महामहिम? कहीं ये कबर खां के भेजे हुए लड़ाकू तो नहीं? फाइटर फोर्स की तरफ से असावधान हो गया था इंद्र। नतीजा, धड़ाक। हथौड़े से भी तेज थी ये चोट। बेहोश इंद्र तेजी से जमीन की तरफ लहराता चला गया। इसी पल फाइटर फोर्स के एक लड़ाकू ने उछाला जाल। हम तुझे जमीन तक नहीं पहुंचने देंगे। अगले ही पल इंद्र को लिए आकाश में उड़ते चले गए थे फाइटर फोर्स के तीनों लड़ाकू। जाल में उलझ कर रह गया था इंद्र। आखिर फंसी गया ना शिकार जाल में। आज महामहिम कितने खुश होंगे इसे देखकर। 2 को खोकर 1 को पाया, हिसाब ज्यादा बुरा नहीं है। कुछ ही पलों बाद गगनचुंबी इमारत के अंदर प्रवेश कर गए थे तीनों। हम इंद्र को ले आए हैं महामहिम। वेल डन। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वेल डन। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। काश हमारी सोसाइटी के सभी सदस्य यहाँ होते तो देखते इंद्र की मौत का शानदार नजारा। बेचारा इंद्र कल्पना भी नहीं कर सकता था ऐसी मौत की। कबर खां, अब मुझसे ज्यादा सब्र नहीं किया जा रहा है। बुलाओ उसे जो इंद्र को देगी लाजवाब मौत। प्यारे बच्चों, पहचानिए, जरा सोचिए कौन होगी वो। नहीं पहचान सके तो फिर पलटिए ये पेज। बेहद रहस्यमय मुस्कान के साथ दबाया था कबर खां ने अपनी कुर्सी का एक बटन। खट।
तो क्या आपने गेस किया कि कौन है वो लेडीज जो इंद्र को अपने हाथ से मौत देने वाली है? तो अगर आपने गेस किया है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताना। अगले ही पल बगल की दीवार में बना था एक दरवाजा जिसमें से निकली थी वो, जिसे इंद्र देख लेता तो शायद पागल ही हो जाता। वो शालिनी थी, इंद्र की मंगेतर, जिसे इंद्र करता था बेहद प्यार। शालिनी, ये रहा इंद्र, इसे जिंदा कब्र में गाड़ने से पहले होश में लाओ ताकि ये अपनी मौत की सूरत तो देख सके। जबड़े कस गए थे शालिनी के। इंद्र को सुंघाई गई एक गैस। अगले ही पल होश में आ गया था इंद्र। शालिनी नहीं, अपनी मौत बोल कमीने। फिर वो कौन थी जो राजनगर में ऑक्टोपस के हाथों मरी थी? उछल पड़ा था इंद्र। शालिनी, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरा कत्ल करोगी? अपने जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात देखा था इंद्र ने। शालिनी तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगी इंद्र, क्योंकि इस वक्त ये मेरे वश में है। अगले ही पल चीख पड़ा था कबर खां। शालिनी, देख क्या रही हो? सामने कब्र खुदी पड़ी है, डाल दो इसे कब्र में, बना दो इसकी जिंदा कब्र। यस महामहिम। अगले ही पल दबा एक लीवर। इंद्र कुछ कर पाता उससे पहले ही जा गिरा था वो कब्र में। अगले ही पल सरक आया था उसके ऊपर भारी भरकम फर्श। जिंदा कब्र बन गई थी इंद्र की। वो जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था इंद्र, उसी ने मार डाला था इंद्र को। खिड़की से बाहर लहरा गई थी तांता माता। मैं तो चली अपने साथियों को इंद्र की मौत की खबर देने। एक भव्य पार्टी का इंतजाम रखना तांता माता। हम शीघ्र ही उसमें शरीक होने आएंगे। ओके कबर खां। तभी गिड़गिड़ा उठी शालिनी। अब तो तुम विशाल भैया को आजाद कर दोगे ना कबर खां? देखो, मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए इंद्र को मार डाला। गिरगिट सा रंगत था कबर खां के होठों पर। विशाल तो अब तक मौत के मुंह में पहुंच चुका होगा लड़की, उसे तो अब खुदा भी नहीं बचा सकता। तेरे हाथों हमें देनी थी इंद्र को लाजवाब मौत, सो हमने दे दी, और अब तेरी भी बनेगी यहाँ जिंदा कब्र। कबर खां, कमीने धोखेबाज, चीख उठी थी शालिनी। ठहाके लगा रहा था कबर खां। काश इंद्र ये जान पाता कि राजनगर में जो शालिनी ऑक्टोपस के हाथों मरी थी, वो शालिनी के वेश में प्लांट की गई हमारी ही एक शिष्या थी। असली शालिनी को हमने बहुत पहले ही यहाँ उठा लाए थे, लेकिन इंद्र की नज़रों में शालिनी की मौत को दर्शाने के लिए ऑक्टोपस वाला खेल खेला हमने, और बेचारा इंद्र हमारे जाल में फंसता चला गया। फाइटर फोर्स, ले जाओ शालिनी को और डाल दो कब्र में। फाइटर फोर्स के लड़ाकुओं ने जकड़ लिया था शालिनी को। छोड़ दो मुझे। किसी का भी ध्यान नहीं गया था उस फर्श पर। कड़ाक। अगले ही पल फर्श को फाड़कर बाहर निकला था इंद्र, जो मौत से ना हारे, मौत उसे क्या मारे। बड़ा इंद्र 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 के हाथों से निकले थे लेसर हथियार। जो भेद गए थे फाइटर फोर्स के तीनों लड़ाकुओं को। दहाड़ उठा था कबर खां। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भला गोलियां इंद्र का क्या बिगाड़ सकती थी? पागल हो गया है तू कबर खां। मेरा शरीर लोहे का बना है, इस पर टैंक भी असर नहीं करते। अब देख मेरा इंसाफ। उछल कर जा गिरा था कबर खां शालिनी के कदमों में। तू भी नहीं बचेगी कमीनी। अगले ही पल शालिनी की गर्दन फंसी थी कबर खां की बाहों में। इंद्र, अगर कबर खां मरेगा तो साथ में ये लड़की भी मरेगी। चीख उठा था इंद्र। कबर खां इंद्र को समझ पाता उससे पहले ही शालिनी को लिए खिड़की से बाहर छलांग लगा चुका था कबर खां। छनाक। एक समय जैसे थम गया था। धरती मानो रुक गई थी। एक ही पल में सब कुछ खत्म होने जा रहा था। सेकेंड के हजारों हिस्से में बाहर लपका था इंद्र। नहीं कबर खां, मैं तुझे जमीन तक नहीं पहुंचने दूंगा। तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे कबर खां एवं शालिनी। इंद्र, बचाओ। मौत पास और पास आती जा रही थी। इससे पहले कि वे जमीन को छू पाते, बीच में ही थाम लिया था इंद्र ने उन्हें। इसी पल इमारत की दीवार में लगी कई सारी स्टेन गनें गरज उठी। रेट रेट रेट। आई। दहल उठा था इंद्र। उफ, अगर सालों मेरी आड़ में ना होती तो सैकड़ों गोलियां इसके जिस्म को छेद चुकी होती।
शालिनी एवं घायल कबर खां को लिए गगनचुंबी इमारतों से काफी ऊपर पहुंच गया इंद्र। कबर खां को जिंदा रहना होगा ताकि इसके अन्य साथियों को ठिकाने के बारे में पता लग सके, किंतु उससे पहले ब्लास्ट होगा यह अड्डा जो पैदा करता है दुनिया भर में सैकड़ों जुर्म के कीड़े। इंद्र की आंखों ने उगली प्रलयकारी किरणें, बड़ाम पर खच्चे उड़ गए थे गगनचुंबी इमारतों के। खत्म हो गया था कबर खां का साम्राज्य। शालिनी एवं कबर खां को लिए इंद्र रवाना हो चुका था अपनी मातृभूमि की ओर। मिस शालिनी वो कौन थी जिसे ये ऑक्टोपस ने राजनगर में मार डाला था? ओह, वाकई भयंकर चाल चली थी कबर खां ने, लेकिन तुमने उसे असफल कर डाला। तुम वाकई ग्रेट हो इंद्र। तेजी से बढ़ा चला जा रहा था इंद्र भारत की ओर, जहां उसका इंतजार कर रही थी एक नई भयानक मुसीबत। तो मिलते हैं उस भयानक मुसीबत से किसी और अगली कॉमिक्स में, यानी इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।